हॉर्मुज में एक बार फिर जहाजों पर मिसाइलें और गोलीबारी हुई है। सबसे बड़ी खबर ये कि कतर से भारत की ओर आ रहे एक कमर्शियल जहाज पर कथित हमला हुआ। इसमें कुछ भारतीय भी नाविक जो थे वो सवार थे। इधर केशम द्वीप और बंदर अब्बास में अमेरिका ने बम बरसाए। खबर यह है कि अमेरिका ने 80 ठिकानों पर बम बरसाए। कैसे हालात हैं आपको बताएं, उससे पहले धमाकों की गूंज एक बार फिर ईरान में सुनी गई। बीते दिन भी 3 जहाजों पर मिसाइल अटैक की खबर आई थी और अब ट्रंप ने धमकी ये भी दी थी कि या तो डील करो या फिर काम तमाम कर दिया जाए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान में मातम पसरा है। अयतुल्ला अली खामेनी का जनाजा निकाला जा रहा है। बात शांति की होनी थी, लेकिन एक बार फिर ईरान अमेरिका में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत आ रहे जहाज के अलावा भी कई टैंकरों पर हमले हुए। ब्रिटिश सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमलों की पुष्टि की है। लेकिन ये ड्रोन और मिसाइल हमले आखिर किसने किए? कौन है हॉर्मुज में शांति का दुश्मन? अमेरिका ने किन ठिकानों पर बम बरसाए? भारत आने वाले जहाज का क्या कुछ हुआ? सारे सवालों के जवाब वीडियो में आगे जानेंगे। अमेरिका ने ईरान पर इन हमलों का आरोप लगाया है। बताया गया है कि इन जहाजों को निशाना तब बनाया गया जब ये जहाज ईरान के तय किए गए समुद्री रास्ते से भटक गए थे। ईरानी सेना ने जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके तय किए गए रास्तों से गुजरने के लिए साफ कहा है। हॉर्मुज में हमले का इल्जाम ईरान पर लगाते हुए अमेरिका ने नए सिरे से एयर स्ट्राइक की चेतावनी भी दी और फिर हमले की। सेंटकॉम ने यह कहा कि हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के तुरंत जवाब में सटीक हथियारों से 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी कि ईरान पर अमेरिका ने फिर भयंकर बम बरसाए हैं। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा सैन्य नौकाओं को भी निशाना बनाया गया। कौन कौन से जहाजों पर हमला हुआ उसके नाम आपको बताएं। पहले ये बता दें कि अमेरिका ने ईरान के जो केशम और बंदर अब्बास द्वीप हैं उन पर बुधवार तड़के यानी कि आज ही हमला किया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सिरीक में भी 7 विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिणी पोर्ट सिटी सिरीक में कई धमाके हुए। सिरीक के ताहिरेव पियर इलाके में 6 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। इधर कतर से भारत आ रहे जहाज पर भी ड्रोन हमला हुआ। हमले का शिकार जो जहाज हुआ उसमें 29 क्रू सदस्य थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक हैं। सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग जाती है, धुआं उठने लगता है और उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ये जहाज कतर के रास लाफान से भारत के दाहेज गुजरात आ रहा था। इस जहाज का नाम LNGC अल रक्यात है, जिसे हमले में काफी नुकसान हुआ है। हमले के बाद ये अब तक साफ नहीं है कि जहाज आगे का सफर तय कर भी पाएगा या फिर इसमें रुकावट आएगी। अमेरिकी सैन्य कमांड ने हमलों की पुष्टि कर दी है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू कर दिए गए हैं। सेंटकॉम ने इन हमलों की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को बताया। सेंटकॉम ने कहा कि हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ये हमले किए जा रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरान की ओर से जहाजों पर हुए हमले को अनुचित, खतरनाक और सीज फायर का उल्लंघन बताया और यही कुछ बात ईरान कह रहा है। ईरान के जवाब की बात करें तो ईरान ने साफ कह दिया है कि जवाब बहुत ज्यादा सख्त होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमलों को इस्लामाबाद समझौते का जो है उल्लंघन सीधे सीधे बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसके लिए अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा नतीजे भुगतने होंगे। ईरान ने कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। जिन जहाजों पर हमला हुआ है उनके नाम बताते हुए सेंटकॉम ने लिखा, ईरान ने उस हॉर्मुज में गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिनमें मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले MT अल रक्यात, सऊदी अरब के झंडे वाले MT वैधान और लाइबेरिया के झंडे वाले साइप्रस प्रॉस्पेरिटी शामिल हैं। ईरानी सेना की ये बिना वजह की आक्रामकता युद्ध विराम का साफ और खतरनाक उल्लंघन है। सेंटकॉम ने साफ तौर पर इसे उल्लंघन बताते हुए कहा कि आगे भी हमले किए जाएंगे। ये नेविगेशन की आज़ादी को कमजोर करती है। यानी कि अब ईरान और अमेरिका, जो अब तक कहा जा रहा था कि शायद शांति लौट आएगी, डील हो जाएगी, ईरान में जहां मातम पसरा है तो वहीं अब हॉर्मुज में जो हमले हुए हैं वो सारी जानकारी हमने आपको दी। 3 कमर्शियल जहाजों पर हमले की खबर आई थी। सेंटकॉम ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ है और 60 से ज्यादा जो ईरान की नाविक बोट हैं उन पर हमला हुआ है। हॉर्मुज में शांति शायद
युद्ध की ओर अब एक बार बढ़ रही है। ईरान में किस तरह के हालात हैं ये आप लोग देख चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अब एक बार फिर ईरान वर्सेस अमेरिका दिखाई देंगे? क्या युद्ध और ज्यादा आक्रामक होने वाला है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।